मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी पहले से थोड़ी अच्छी हूँ और पहले से थोड़ी ज़्यादा बिंदास हूँ। बस अब टाइम लगेगा थोड़ा रिकवर होने में, थोड़ी वीकनेस लग रही है। बाकी फीवर भगवान की दया से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से दोबारा अभी तक फीवर तो नहीं आया है। टचवुड आए भी नहीं और अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। बस थोड़ी वीकनेस है तो वो तो रहेगी, वायरल फीवर के बाद में थोड़ी वीकनेस तो रहती ही है। तो बस आज का जो दिन है उसकी शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ करीब 11 बजे के आसपास से। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और टिफ़िन वगैरह सब बच्चों को पैक कर दिया था। बच्चों को टिफ़िन में आज मैंने पास्ता बना के दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ करने की मेरा मन भी नहीं था कि मैं कुछ पूड़ी सब्ज़ी ये वो बनाऊं। इन शॉर्ट मुझे करना था और बच्चे तो खैर बहुत खुश हो गए, उनको पास्ता मिल जाए टिफ़िन में, और क्या चाहिए। तो पास्ता बनाया था टिफ़िन में, और पराठा और चाय के साथ, अचार चाय के साथ पराठा खा के वो लोग गए हैं। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, पूजा वूजा सब हो चुकी है। हालांकि पारिक जी ने बहुत अच्छे से सारा रसोई वगैरह संभाला, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब काम जो भी था वो। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना, सैटरडे संडे बीच में पड़ गया, जिसकी वजह से इतना दिक्कत नहीं हो। बट हाँ, मंडे उन्होंने बहुत अच्छे से स्कूल भेजना, सूरज को टिफ़िन बनाना, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और लेकिन ये है कि मेरा घर बहुत उथल पुथल हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि घर की जो लेडी जो घर संभालती है, अगर वही बीमार पड़ जाए तो घर तो उथल पुथल होना ही है। तो बस अब मुझे वो सब कुछ चीज़ें संभालनी है। मशीन नहीं लगी है, 3 दिन से मशीन लगानी है। मशीन मैंने लगा दी है और अब मैं आ गई हूँ अपने बालों को बांधने के लिए। और मैं ना बालों को एकदम खुला बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ। कहीं कोई पार्टी वगैरह में जाना हो या कहीं जाना हो तो अलग बात है, बाकी मैं एकदम नहीं रख सकती हूँ। कई लोगों की हैबिट होती है ना, कई लेडीज़ बाल खुले रख लेती है घर पे भी, बट मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि उठते ही पहले भी ना एक बार मैं सबसे पहले हेयर टाई अच्छी से करती हूँ। और अभी इतनी देर बाल मैंने खुले भी रखे हैं, किस लिए? क्योंकि मैंने हेयर ऑयल लगाया था, अच्छे से मसाज की थी। मेरे ना बहुत सिर में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा थोड़ा सा हेयर ऑयल लगा के मसाज करूं तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर सूरज गया तो उसको मैंने पैसे वैसे देने लग गई, टिफ़िन पकड़ाने लग गई, और उसके बाद बस मैं ऐसे ही रह गई। तो अब मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने बालों को बांध लूँ तो मुझे तसल्ली मिले, मुझे शांति मिले। खुले बाल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग घर पे भी खुले बाल रखते हैं, बट मुझसे बिल्कुल नहीं रखा जाता है। आपको बताया ना कि मेरा घर पूरा उथल पुथल पड़ा। देखिए, ये सामान सैटरडे को मैं गई थी मोर, और संडे को होम डिलीवरी से ये सारा सामान घर का जो मंथली ग्रॉसरी वो आ गई थी। अभी तक सेट नहीं हुई है। आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं होता है, मैं मंथली ग्रॉसरी आती है ना, उसके बाद मुझे पहला काम ऐसा लगता है कि मैं बाकी काम छोड़ के पहले इन सबको अरेंज करूं। क्योंकि घर में कोई आता भी है ना, तो ऐसे सामान का ऐसी तरह ढेर पड़ा रहा है, बहुत ही बुरा लगता है। तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ। बट इस बार ये पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, तो अब मैं ये पहला काम जो ये कर रही हूँ कि इन सबको अपनी जगह पे ठिकाने पे लगाऊँ। वैसे तो मैं आटा डब्बे में उल्टाने के पहले ना आटे की टंकी को धो लेती हूँ। बट इस बार क्या है कि दिवाली पे ही नया पैकेट खोल के इसमें उल्टाया हुआ है, तो आधा पैकेट जो है ना करीब करीब इसमें ऑलरेडी है, तो इसीलिए इस बार मैं धो नहीं रही हूँ। इस बार जब नेक्स्ट टाइम जब पूरा खाली होगा ना ये आटे का, ये हम तो टंकी कहते हैं इसे, आटे की आप क्या कहते हो बताना। तो आटे की टंकी जो है इसे मैं नेक्स्ट टाइम में धो लूँगी। तो हर महीने इसको महीने से 1.5 महीने से धो लेने से ना बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा लगता है। रसोई में भी मैंने रखी हुई भी टंकी बहुत अच्छी सी लगती है, साफ़ सुथरी। तो इसीलिए मैं हर महीने 1.5 महीने से इसे धो लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये चावल है, तो चावल भी 2 तरह के मैं लेके आती हूँ। एक तो इंडिया गेट राइस लेकर के आती हूँ, जो कि पुलाव वगैरह बनाने हो या फिर राजमा चावल या छोले चावल बनाने हो, तो उसके साथ में ये लंबे वाले चावल अच्छे लगते हैं। बाकी रेगुलर में जब मैं चावल बनाती हूँ
तो गोविंद भोग जो छोटे वाले चावल होते हैं ना, अरवा चावल, वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पर चावल जब मैंने डब्बे में डाले थी ना, तो मैंने क्या किया, ये 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी मूंग दाल ले ली है। इसे मैं वॉश करके रख दूँगी और शाम को क्या है ना, इसके मैं अप्पे बना लूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने चावल दाल भिगो दिया है और चावल दाल अभी तो टाइम काफ़ी है, इवनिंग में बनाऊँगी तो 4-5 घंटे में अच्छे भीग जाएंगी और उसके बाद क्या है ना, इनको ग्राइंड करके और मैं अप्पे बना लूँगी। एक्चुअल में मैं इसलिए बना रही हूँ ना, ऐसे इवनिंग स्नैक्स जनरली मैं नहीं बनाती हूँ। इवनिंग स्नैक्स तब बनाती हूँ जब बच्चे कुछ हल्का टिफ़िन में लेके जाएं। आज जैसे पास्ता ले गए, तो पास्ता तो बच्चे थोड़ा दौड़ेंगे भागेंगे, उनको भूख लगाती है, शाम तक वो लोग आएंगे तब तक उनको भूख लगाएगी। और टिफ़िन में अगर रोटी लेके जाते हैं ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली होती है क्योंकि रोटी से पेट भरा हुआ रहता है, रोटी सब्जी जब लेके जाते हैं। पर आज जब पास्ता लेके गए हैं तो आज आते आते उनको भूख लगेगी, इसलिए मैंने चावल दाल भिगो दी है ताकि आते आते उनको स्नैक्स मिल जाए। यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन भी फटाफट से अपना काम करने में लगी हुई है। तो बस जब तक मेरी वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है तब तक मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। बड़े दिनों बाद में ना वापस से ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी एनर्जी आई है शरीर में, तो थोड़ा काम करने का दिल भी कर रहा है। बट ना मैंने वीकनेस इतनी लग रही है ना कि मैं बहुत फास्ट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरा काम ना बहुत, मैं फटाफट से काम करती हूँ। आपने व्लॉग में भी देखा होगा, मैं ना रुकती नहीं हूँ, जब काम करने लग जाती हूँ तो एकदम लगी जाती हूँ, जब तक आलस में बैठी रहती हूँ। तो लेकिन अब क्या है ना, आज मेरे में इतनी एनर्जी नहीं आ रही है। मैं काम कर तो रही हूँ बट बहुत ही आराम आराम से थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, ऐसे करके काम कर रही हूँ। और इतना मुझे मैंने लो फील हो रहा ना, ऐसा मैंने, ये काम मुझे बहुत भारी लग रहा है। तो ये डब्बे भी मैं पूरे भर पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, देखती हूँ। अगर अभी हो पाया तो हो पाया, वरना मैं क्या करूँगी, इनको आधा सा सामान रख करके डब्बों में और आधा सा सामान है ना वो बैग में भर के रख दूँगी, या तो कल करूँगी या शाम तक करूँगी। मैंने अब जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे आराम आराम से अपना काम करूँगी, करने वाली भी मैं ही हूँ और यहाँ मुझे कुछ कहने वाला भी कोई नहीं है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, टाइम से नहीं हो रहा है। अगर और मेरी मदर इन लॉ अगर होती भी ना, तो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में ही मस्त है। उनको मैंने ये नहीं है कि भाई ये काम हुआ नहीं हुआ। देखा है मैंने, कई मदर इन लॉज ऐसी होती है, सासू माँ कई कई लोगों की ऐसी होती है जो बीच बीच में काम के बीच में टोका टाकी करती है, पर मेरी मदर इन लॉ ऐसी नहीं है। वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपना पूजा पाठ करती है, अपना खाया पिया मौज मस्त, मैंने एकदम टीवी देखो, खाओ पियो मस्त रहो। मैंने, उनको मतलब नहीं है कि रसोई में क्या हो रहा है क्या नहीं है। अब ठीक है ना, उन्होंने अपने टाइम पे अपना काम कर लिया, अब हमारे काम करने का समय है, तो वो हमें अपने हिसाब से करने देती है। कभी भी, हम 4 बहुएं हैं पर कभी भी किसी के बीच में इंटरफेयर वो नहीं करती हैं। और जब सासू माँ की बात चली ना, तो मुझे एक बात याद आई, मैंने एक कमेंट याद आया बहुत पहले, मुझे नाम याद नहीं है, बट किसी का कमेंट आया था कि आप अपने ससुराल नहीं जाती हैं क्या, आप राजस्थान से हो, राजस्थान नहीं जाती हैं क्या, शायद वो भी राजस्थान से थी। उन्होंने ऐसे ही कुछ कमेंट किया था कि मैं भी राजस्थान से हूँ, आप भी राजस्थान से हो, आप राजस्थान कभी नहीं आते हो क्या, और आपके ससुराल वालों के पास आप कभी नहीं जाते हो क्या। तो मैं ज़रूर जाती हूँ, अपने ससुराल भी जाती हूँ, लेकिन बस ये है ना कि बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई उन सब चक्करों में ना हमेशा रेगुलर जाना नहीं होता है। मेरे इन लॉज भी यहाँ आते हैं, अभी 2-4 महीने पहले ही मेरे इन लॉज आके गए थे यहाँ पर, मम्मी पापा दोनों रह के गए थे और मैं भी जाती हूँ। मेरी लास्ट में गई थी जब मेरी जेठानी जी जो सबसे बड़ी वाली है, उनकी बेटी की शादी हुई थी, तब मैं वहाँ गई थी। और फिर वापस वही शादी ब्याह कुछ पड़ेगा तभी जाना हो पाता है, और अब बच्चे जेठानी जी के बड़े हो गए हैं तो उनके शादी ब्याह में जाना ही है। और एक शादी जो है मेरी जेठानी जी की बेटे की कोरोना के टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम पे सारे जो मैंने पब्लिक कन्वेंस वगैरह जो है ना, फ़्लाइट तक भी बंद हो गई थी, फ़्लाइट ट्रेन सब बंद हो गई थी, उस वजह से हम शादी में जा नहीं पाए, उसका हमें अभी तक अफसोस है। और शादी ब्याह होते हैं तो हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ससुराल वालों से बहुत ही अच्छा रिलेशन है मेरा और हम जाते भी हैं, वहाँ से भी सब आते हैं। बट यही है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और थोड़ा बच्चों की पढ़ाई, इनका जॉब, ये सभी चीज़ों को ले करके नहीं हो पाता है आना जाना। बट हाँ, अगर मैं कभी गई, नेक्स्ट जब भी जाऊँगी तो व्लॉग तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कब जा रही हूँ कब नहीं। सामान मेरा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, बस ये एक बैग रहा है, इसके अंदर क्या ना, ये चीनी दाल वाल है, थोड़े बहुत सामान है। तो अब सच में मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे सिर का दर्द नहीं ठीक हो रहा। अगर किसी को भी कोई इलाज पता हो ना कि आफ्टर फीवर अगर किसी का सर भारी रहे तो
क्या ऐसा मैं घर का खाऊं जिससे कि ठीक हो जाए। मैं ना एक्चुअली एंटीबायोटिक खाती हूँ ना, उससे मेरे सिर जो है उसमें दर्द रहता है, सर भारी सा हो जाता है। अगर किसी को कोई घरेलू इलाज हो ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज मैं 3 दिन से ना बहुत परेशान हूँ। मेरा ये सर जो है ना यहाँ से बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने आज अच्छी तरह से चम्पी की है, तेल लगाया है, बट मेरे सिर का दर्द जो है ना जा ही नहीं रहा है। पता नहीं ये कैसा फीवर इस बार हुआ है मुझे कि मेरे सिर का दर्द नहीं जा रहा। मुझे ऑल टाइम ना सर भारी भारी लगता है। चलिए अब मशीन चेक कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन का क्या हाल है। कपड़े धुल चुके हैं, बस अभी इन्हें सुखाना है। और आज मौसम भी अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े फटाफट से सूख भी जाएंगे। हालांकि बालकनी में धूप नहीं आती है मेरे, बट फिर भी धूप मौसम सही रहने से ना कपड़े फटाफट सूख ही जाते हैं। चलिए मैं सुखा लेती हूँ कपड़े और आज का व्लॉग करती हूँ मैं यही फिनिश। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। अंधेरा अंधेरा हो गया लास्ट मोमेंट पे, तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।